बर्फीली हवाओं में बिना दरवाजे के मकान में न बिस्तर था न अन्न। जिस उम्र में खिलौनों से खेलना चाहिए था उस उम्र में हम आधे पेट सो जाते थे। माँ कमला देवी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की पट्टी बचलसियों के छोटे से गांव बामसू की रहने वाली, जिनकी शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में हो गई थी। खेतों में दिन रात झुककर काम करती थीं और जब 1990 में पहले दादी और फिर पिताजी चल बसे तब 5 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अकेले कंधों पर उठा ली। हम भाई बहन 12 साल का राजेश, फिर 8, 6, 3 साल के हम 3 भाई और एक 1.5 साल की बहन। उस दौर में न कोई सरकारी योजना थी, न राशन, न कोई सहारा। माँ ने खेत, गाय, भैंस और बच्चों को ही अपना संसार मान लिया। हमारे बड़े भाई राजेश कंडारी ने बचपन से ही अपने आंसू छिपाकर हमारे लिए पिता का रोल निभाया। खुद बच्चे थे लेकिन जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि वक्त से पहले बड़े बन गए। राजेश भैया ने स्कूल के साथ साथ मजदूरी भी शुरू कर दी। आधे पेट खाना मिलता था, बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन माँ की ममता पूरी थी। हमारे घर में न खिड़कियां थीं न दरवाजे। दिसंबर जनवरी की रातों में माँ खुद ठिठुरती थी, मगर हमें अपनी गोद में छुपाकर सुला देती थी। दिन बदले, राजेश भैया मुंबई गए होटल में काम करने, बाकी भाई भी धीरे धीरे संभलने लगे। शादियां हुई, घर में थोड़ा सुकून आया। माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखने लगी थी, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। फिर आया कोरोना का दौर। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले श्रीनगर, फिर देहरादून ले गए। डॉक्टर ने कहा शुगर है और माँ का एक पैर काटना पड़ेगा। दिल कांप गया, लेकिन माँ चाहिए थी, चाहे जैसे भी। लाखों रुपए खर्च किए। माँ बच गई, पूरी नहीं थी लेकिन हमारे लिए जिंदा थी, बोलती थी, बस इतना काफी था। लेकिन फिर 2022 की 3 फरवरी आई। माँ चली गई। जाते जाते छोटे भाई की चिंता की, जिसकी शादी नहीं हुई थी। कहा इसकी शादी कराना और चारों भाई प्यार से रहना। माँ ने जाते जाते भी दिल भरा छोड़ दिया। उनकी तपस्या, संघर्ष और ममता आज भी हमारे जीवन की नींव है। आज हम सब भाई एक साथ हैं, खुश हैं। लेकिन जब रात होती है, माँ की यादें भीतर से तोड़ देती हैं। ऐसी माँ जिसने कभी अपनी बीमारी को भी जुबान पर नहीं आने दिया। वो हर दर्द चुपचाप सहती रही, बस बच्चों की हंसी के लिए। ये कहानी नहीं है, ये एक माँ की गाथा है। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी कायनात सिमटी होती है। बामसू गांव की उस माँ को और हमारे बड़े भाई राजेश कंडारी को बार बार प्रणाम।